नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति पर। यह नीति भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि यह नीति क्या है और इसका क्या महत्व है। भारत के गृह मंत्रालय ने अभी देश की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है और यह नीति पूरे देश के लिए एक समान ढांचा प्रदान करेगी। सभी राज्यों में आतंकवाद की घटनाओं से लड़ने में ये मदद देगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सुझावों को शामिल करेगी। बता दें कि यह नीति अभी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही घोषित भी की जाएगी। जहां नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का ऐलान किया था, तब से एनआईए इस नीति को तैयार करने में काम कर रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, इसके बाद एनआईए ने तेजी से काम किया। सभी राज्यों की एंटी टेरर यूनिट से मिलकर योजना को बनाया। अब बात करते हैं कि इस नीति में क्या क्या शामिल है। नंबर 1, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, डिजिटल रेडिकलाइजेशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आतंकवाद कैसे फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है और विदेश से फंडिंग पाकर कट्टरपंथी नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। कनाडा के एक धार्मिक केंद्र पर यह संदेह है कि वह पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास आत्मघाती हमले में शामिल डॉक्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रेडिकलाइज हुए थे। नंबर 2, सीमावर्ती खतरे। भारत की खुली सीमाएं एक बड़ी समस्या है। नेपाल की सीमा के जरिए खतरनाक आतंकवादी भारत में घुस रहे हैं। आतंकवादी विदेशी पासपोर्ट नेपाल में फेंक कर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पंजाब तक ये पहुंच रहे हैं। नंबर 3, विदेशी फंडिंग वाले धर्मांतरण नेटवर्क। यह एक संगठित षड्यंत्र है। विदेश से पैसा आ रहा है भारत में धर्मांतरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। नंबर 4, आधार स्पूफिंग। नकली आधार का दुरुपयोग हो रहा है। हथियार और नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है। आतंकवादी नेटवर्क्स की विस्तृत जानकारी। इस नीति में नेटग्रिड का बड़ा महत्व है। आखिर नेटग्रिड क्या है? यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। सभी सरकारी डेटाबेस को यह जोड़ता है। रियल टाइम जानकारी को यह साझा करता है, वो भी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच में, और आतंकवाद को बहुत पहले ही रोकने में यह मदद करता है। आखिर इस नीति से क्या फायदे होंगे? इससे पूरे देश में एक समान रणनीति हो पाएगी और सभी राज्य एक जैसे तरीके से काम कर पाएंगे और जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण मिल पाएगा। पुलिस स्टेशनों पर ही आतंकवाद को रोका जा सकेगा और तेजी से हस्तक्षेप भी होगा। शुरुआत में ही खतरनाक नेटवर्क्स को तोड़ा जा सकेगा और आतंकवादियों को पकड़ना आसान हो पाएगा। विभिन्न एजेंसियों में बेहतर समन्वय हो पाएगा। अब आखिर भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए? बुद्धिमत्ता साझा करना होगा, वह भी सभी एजेंसियों के बीच। तकनीकी क्षमता को बढ़ाना होगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग से। राज्य स्तर पर शक्ति यहाँ पर देनी होगी। स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षण देना होगा। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, वो भी नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह नीति भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत कर पाएगी। तो मेरे दोस्तों, यह थी भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।